हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार नंबर्स टेक के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे और हमारा लास्ट प्रॉपर्टी क्या था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स को किस तरह फाइंड किया जाता है। आज हम इसी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टी यही था कि दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं और ये हमने बताया था कि अगले क्लास में आपको बताएंगे। तो चलिए आज सीखते हैं हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, अब दो रैशनल नंबर्स आपको दिया रहेगा, उसके बीच आपको बोला जाएगा रैशनल नंबर फाइंड करना। जैसे क्वेश्चन रहेगा 2/3 एंड 1/3। 2/3 एक रैशनल नंबर है, 1/3 एक रैशनल नंबर है। इन दो रैशनल नंबर्स के बीच आपको 3 रैशनल नंबर और फाइंड करने हैं। 3 रैशनल नंबर्स आपको और फाइंड करने हैं, ऐसा क्वेश्चन में आपको बोल दिया। तो क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले कुछ रूल्स है, उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। स्टेप क्या है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का? सबसे पहले आप ये चेक करो कि किन दो रैशनल नंबर्स के बीच आपको बोला गया है रैशनल नंबर फाइंड करने। तो पहला रैशनल नंबर हमारे पास है 2/3 और दूसरा है 1/3। ठीक है, सबसे पहले चेक कर लिया हम लोगों ने कि इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं। तो जी हाँ, इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं। स्टेप 1। स्टेप 2 क्या चेक करना है? अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं जिस तरह यहाँ पे है, तो फिर इनके न्यूमरेटर्स को देखना है। क्या इनके न्यूमरेटर्स के बीच, इनके न्यूमरेटर्स यानी ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर के बीच 3 नंबर्स का गैप है क्या? तो ऊपर वाला न्यूमरेटर कौन कौन सा? 1, इधर 1 है, 1 और 2 है, 1 है और 2 है। क्या इन दोनों के बीच 3 नंबर्स का गैप है? नहीं है। अगर रहता तो डायरेक्ट लिख देते, और अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? गैप बनाएंगे। क्या करेंगे? गैप बनाएंगे। कितने नंबर्स का गैप बनाएंगे? 3 नंबर्स का। 3 नंबर्स का पूछा है ना, 3 रैशनल नंबर, तो इनके बीच 3 रैशनल नंबर आने चाहिए, तो 3 नंबर्स का गैप बनाएंगे। अब गैप कैसे क्रिएट करते हैं देखिए। 1 और 2 के बीच 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर बोला है फाइंड करने, तो दोनों ही रैशनल नंबर्स को 4/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए। 3 रैशनल नंबर पूछा है तो दोनों ही नंबर्स को 4/4 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। तो 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4/4 से। क्यों? क्योंकि 3 रैशनल नंबर बोला है। अगर 3 रैशनल नंबर बोलेगा तो 4/4 से करेंगे। अगर 4 रैशनल नंबर बोलता तो 5/5 से करते। अगर 6 रैशनल नंबर बोलता तो 7/7 से करते। और अगर 1 रैशनल नंबर बोलता तो 2/2 से करते। ठीक है, यानी जितना बोला है उससे एक अधिक से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसी तरह इसके साथ भी वही काम, 1/3 के साथ भी वही काम। 4/4 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ऐसा नहीं कि काट देना। काट दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर जो संख्या थी वही लौट के आ जाएगा ये। तो चलिए 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, है ना। अब इसको ही मल्टीप्लाई करिए। 4 × 1 4, 4 3 जा 12। ठीक है, अब देखो, अब जो हमको रैशनल नंबर फाइंड करना है इन दो नंबर्स के बीच फाइंड करना है, 8/12 और 4/12 के बीच। ठीक है, गैप आ गया ना। अब देखो क्या 4 और 8 के बीच 3 नंबर्स का गैप आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर डिसाइड करेगा ना गैप। जी हाँ, तो 4 और 8 के बीच क्या 3 नंबर्स का गैप है? चेक कर लो। 4 के बाद 5, 6 और 7, क्योंकि 4 और 8 के बीच बोला है तो बीच में कौन कौन आया? 5, 6 और 7। चलिए गैप मिल गया, गैप भी मिल गया और नंबर भी मिल गए। चलिए लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे बताइए? तो 4/12 था ना, 5/12, 6/12 एंड 7/12, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग दो रैशनल नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, तब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब। ठीक, तो एक केस ये था। दूसरा सिचुएशन आपके पास क्या आएगा कि आपको जो दो रैशनल नंबर्स दिए रहेंगे उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। जैसे एग्जांपल 2/3 एंड 3/5, इनके बीच भी आपको 3 रैशनल नंबर मान लो बोल दिया फाइंड करना। ठीक है,
3 रैशनल नंबर फाइंड करिए। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर, स्टेप 1 क्या होता है, किसी भी 2 रैशनल नंबर का क्या करो, चेक डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमने चेक किया, इसका 3 है, इसके पास 5 है, इसके पास 3 है, तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, स्टेप 1, कि हमको डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वल बनाना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है, ठीक है, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है, ठीक। अब डिनोमिनेटर इक्वल कैसे बनाया जाता है, तो इसके डिनोमिनेटर से 3/5 में जो इसका डिनोमिनेटर है, इस वाले नंबर का जो डिनोमिनेटर है कितना है, 5 है, तो इसके डिनोमिनेटर से इस नंबर को ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 2/3 में मल्टीप्लाई करना है क्या, इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे दोनों, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, क्या मिला हमको, 10/15, ठीक है। और इस वाले नंबर में इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन होगा ऊपर नीचे, तो चलिए करते हैं। 3/5 में मल्टीप्लाई करना है किसके, इसके डिनोमिनेटर से, यानी 3/3 से, 3/3 से क्या मिला हमको, 9/15। देखो तो डिनोमिनेटर सेम हो गया क्या, जादू जादू हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। चलिए अगला, अब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, तो सेम सेकंड स्टेप इसका क्या है, न्यूमरेटर के बीच गैप चेक करना है, क्या न्यूमरेटर के बीच गैप है, तो 9 और 10 के बीच में गैप है क्या, नहीं गैप है, तो गैप क्या होगा, करना पड़ेगा हमको, इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करेंगे 9 और 10 के बीच गैप, तो 3 रैशनल नंबर बोला है, 3 रैशनल नंबर का जगह चाहिए, तो 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी और इसको भी, इसमें भी 4/4 से और इसमें भी 4/4 से। तो चलिए पहले करते हैं, 10/15 में 4/4 से मल्टीप्लाई किया हमने, क्या मिला, 40/60, ठीक है, 40/60 है ना। इसका तो हमने कर दिया, 4/4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें, इसमें। अब 4/4 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो करते हैं, 9/15 इंटू 4/4 इज इक्वल टू 9 4 जा 36, 15 4 जा 60, क्या क्या नंबर मिला, 36/60 और 40/60। क्या इन दोनों के बीच 4 रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कौन कौन से, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, 37/60, 38/60, 39/60, ये 3 रैशनल नंबर आ गए ना। तो इस तरह से हम लोग रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। जितना भी बोलेगा, अगर 5 बोलता तो 6/6 से मल्टीप्लाई करते, 7 बोलता तो 7/7 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। 2 बातों का खासा ध्यान रखा जाता है रैशनल नंबर फाइंड करते समय। सबसे पहला कि डिनोमिनेटर चेक कर लो सेम है कि नहीं, अगर सेम है तो अच्छी बात है, सेकंड स्टेप पे जाएंगे, और अगर सेम नहीं है तो पहले सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाया जाता है, तो इसके डिनोमिनेटर से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और इसके डिनोमिनेटर से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली दोनों का सेम हो जाएगा, जैसे अभी हमने किया। अब जैसे ही डिनोमिनेटर सेम होता है तो सेकंड स्टेप पे हम लोग आते हैं। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, गैप चेक करना न्यूमरेटर के बीच, अगर गैप है तो अच्छी बात है, और अगर गैप नहीं है तो गैप क्रिएट कैसे करते हैं, तो 3 रैशनल नंबर बोला था तो 4/4 से किए, 4 रैशनल बोलता तो 5/5 से कर लेते दोनों ही नंबर में। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपको गैप मिल जाएगा, और गैप के अंदर फिर आपको नंबर्स को फिट कर देना है, और वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। होप कि क्लियर हुआ होगा। चलो, हम लोगों का रैशनल नंबर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हमारे पास जो अगला सेगमेंट है वो है स्क्वायर नंबर का। किसका है, स्क्वायर नंबर का। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्क्वायर नंबर क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड ट्वाइस बाय इटसेल्फ आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर। कोई नंबर जो है अगर 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, स्क्वायर नंबर्स। जैसे अगर 2 है, 2 अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2, तो ये क्या है, स्क्वायर हो रहा है। किस चीज़ का स्क्वायर हो रहा है, 2 का। किसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2, है ना। 3 अगर आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इंटू 3 इटसेल्फ, यानी खुद से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर 4 रहे तो 4 इंटू 4, और 5 रहे तो 5 इंटू 5, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो तो वैसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, स्क्वायर नंबर्स। क्या कहलाते हैं, स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। क्या कहलाते हैं, स्क्वायर नंबर्स। क्लियर है। अब अगर ऐसा सिचुएशन आपके पास आए
कोई बोल दे 3 × 3 × 3 ये स्क्वायर नंबर है क्या, तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, और स्क्वायर नंबर के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई होना चाहिए? ट्वाइस, यानी 2 बार, है ना। चलिए, ए नंबर हुज पावर इज 2 आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। या फिर हम लोग ऐसे स्क्वायर नंबर को डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा नंबर अगर किसी नंबर के पावर में 2 आ जाए, क्या आ जाए? 2। जैसे 7 एक नंबर है और इसके पावर में क्या आ गया? 2, है ना। तो ऐसे नंबर्स भी क्या कहलाते हैं? स्क्वायर नंबर्स। या फिर 8 के पावर में क्या आ गया? 2, तो ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर नंबर। क्लियर है? क्यों? क्योंकि 7 के पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 × 7। 8 के पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 8 × 8। पावर का मतलब यही होता है कि जितना पावर रहे उतनी बार बेस मल्टीप्लाई होता है, उतनी बार बेस मल्टीप्लाई होता है। ये बेस हुआ, ये पावर हुआ, है ना। उसी तरह अगर 9 के पावर 2 रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 9 × 9। अब बताओ 9 × 9 ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो स्क्वायर नंबर है। जी हाँ, तो ये भी क्या है? स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर पावर वैसा नंबर, वैसा बेस जिसके पावर में क्या रहे? 2 रहे, तो वो बेस क्या कहलाता है? स्क्वायर नंबर। नहीं, उनका रिजल्ट क्या कहलाता है? स्क्वायर नंबर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब इसको लिखा कैसे जाए और पढ़ा कैसे जाए ये भी जानना जरूरी है। इट इज़ रिटन एज बेस टू द पावर 2 एंड रीड एज बेस स्क्वायर। अब इसको लिखा जाता है ऐसे, जैसे मान लो अगर 5 × 5 है, तो इसको लिखेंगे कैसे? 5 हो गया हमारा बेस, और ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार। तो बेस के पावर में क्या लिखेंगे? 2। बेस के पावर में क्या लिखेंगे? 2। पावर मतलब ऊपर में, है ना, कॉर्नर पे। तो 5 के पावर 2, है ना। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ेंगे 5 × 2, क्योंकि बेस टू दी पावर 2 पढ़ना है, बेस टू दी पावर 2 पढ़ना है। या फिर आप सिंपली पढ़ सकते हैं बेस स्क्वायर। तो बेस कितना है? 5 है, तो 5 स्क्वायर। इसको क्या रीड करेंगे? 5 स्क्वायर। क्या रीड करेंगे? 5 स्क्वायर। ठीक है, या उल्टा भी पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ोगे? स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 5। ठीक है, तो इस तरह से रीड किया जाता है और इस तरह से इसको लिखा जाता है। क्लियर हुआ? अब ज़रा बताएं हमको कि 10 × 10 × 10 × 10 4 बार है। क्या इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि 10 × 10 कितना हो जाएगा? 10 के पावर 2 इंटू 10 × 10 कितना हो जाएगा? फिर से 10 के पावर 2। 10 × 10 को लिखेंगे 10 टू दी पावर 2, फिर से 10 × 10 को क्या लिखेंगे? 10 टू दी पावर 2। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 100 × 100, क्या लिखा हुआ है? 100 × 100, तो हम लोग कह सकते हैं ये 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोगों को स्क्वायर नंबर्स ये, तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर नंबर्स लिखते और पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? अगला, अब स्क्वायर नंबर्स फाइंड करने के तरीके के बारे में देखते हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी भी स्क्वायर को फाइंड करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। ठीक है, वो 3 तरीके क्या क्या है? पहला तरीका है मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा तरीका है डायगोनल मेथड, और तीसरा तरीका है कॉलम मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? अभी अभी जिस मेथड से हमने फाइंड किया, जैसे अगर आपको लिखा रहे 5 का स्क्वायर फाइंड करो कितना होगा, तो आप ऐसे करिएगा ना, 5 × 5 कितना हो गया? 5 5 5 = 25। तो ये जो मेथड आपने यूज़ किया इसको बोलते हैं सिंपली मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्लियर? तो पहला मेथड आपको समझ में आया। अब बात करते हैं किसकी? दूसरे मेथड की, डायगोनल मेथड। दूसरा मेथड क्या है? डायगोनल मेथड। अब ये डायगोनल मेथड क्या है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। और तीसरा मेथड क्या है? कॉलम मेथड। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। पहले समझते हैं किसके बारे में? डायगोनल मेथड के बारे में। तो चलिए, डायगोनल मेथड क्या होता है देखते हैं। अब बात करते हैं डायगोनल मेथड की। ठीक है, तो डायगोनल मेथड क्या होता है? डायगोनल मेथड स्टूडेंट्स किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। ठीक, क्लियर? जैसे 5 का स्क्वायर कितना होगा, ये हम लोग इस मेथड का यूज़ करके बता सकते हैं। ठीक,
16 का स्क्वायर कितना होगा, इसका भी आंसर हम लोग इस मेथड का यूज़ करके बता सकते हैं। क्लियर है? इस तरह से कई सारे नंबर हों, 120 का स्क्वायर, इसका भी आंसर हम लोग इस मेथड का यूज़ करके बता सकते हैं। तो यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हमको करना हो तो हम डायगोनल मेथड का यूज़ करके उसका आंसर बता सकते हैं। क्लियर हुआ? डायगोनल मेथड क्या होता है ये पता चला। चलिए अब बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो जनरली आपके जो क्वेश्चन होंगे, है ना, वो 1 डिजिट का हो सकता है, 2 डिजिट का हो सकता है, 3 डिजिट का हो सकता है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो 5 का स्क्वायर, 5 किसका स्क्वायर करना है, 5 का। अब बताओ 5 कितने डिजिट से मिलके बना है, सिंगल डिजिट। अब पूछा है दूसरे वाले में 16 का स्क्वायर, 16 कितने डिजिट से मिलके बना है, 2 डिजिट। और 120 का स्क्वायर, तीसरे क्वेश्चन में 120 का स्क्वायर पूछा है। अब बताएं 120 कितने डिजिट से मिलके बना है, 3 डिजिट। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये डिजिट्स पे डिपेंड करता है, कितने डिजिट्स का आपसे क्वेश्चन पूछा है। हर डिजिट के लिए अलग अलग इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो 1 डिजिट के लिए पहले सीखते हैं कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, 2 डिजिट के लिए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, और 3 डिजिट के लिए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, चलिए 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16, और 120 का स्क्वायर 120 इंटू 120, यही होता है। ठीक है, तो चलिए पहले सिंगल डिजिट वाले को देखते हैं, फिर डबल डिजिट वाले को, फिर ट्रिपल डिजिट वाले को का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सिंगल डिजिट के लिए क्या बनेगा, सिंपल एक स्क्वायर बनाना, एक स्क्वायर बनाना। ठीक ठीक है, एक स्क्वायर बना लिया। उसके बाद एक डायगोनल बनाना है इस तरह से। क्लियर है? किस तरह से, देखिए आपको बेटर तरीके से दिखाते हैं। ये बिल्कुल येलो लाइन दिख रहा है आपको, इस तरह से। अब क्या करना है हमको, 5 का स्क्वायर करना था। किसका स्क्वायर करना था, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख दो 5 और यहाँ पर भी लिख दो 5। ठीक, क्लियर है? अब इनका मल्टीप्लिकेशन करिए। 5 इंटू 5 कितना होगा, जल्दी बताएं, 25। तो 25 में 2 ऊपर लिखना है और 5 नीचे। ठीक है, क्लियर? तो इसका जवाब क्या होगा, इस वाले डायगोनल के हिस्से से आएगा 5 और डायगोनल के ऊपर वाले हिस्से से क्या निकल कर के आएगा, 2। तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 25। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल इसका देख लो। तो जैसे मान लो रहे 2 का स्क्वायर, क्या है, 2 का स्क्वायर। तो 2 सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो ये एक बॉक्स बनेगा और इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर देना है सिंपली, सिंगल डिजिट के लिए। तो ऊपर अब लिख देना है 2 और इधर साइड में लिख देना है 2। अब इनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इंटू 2 कितना, 4। 4, अब यहाँ तो 2 बॉक्सेस हैं, अब 4 सिंगल डिजिट है तो कैसे भराएगा। तो 4 को बच्चों हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 इजिकल टू 0 क्या लिख सकते हैं, 0 4। तो ऊपर 0 नीचे 4। अब 2 डायगोनल के हिस्से से कौन कौन आया, इस हिस्से से आया 4 निकल के, और इस हिस्से से कौन निकल के आया, 0 4, 0 आया। तो क्या हो गया, 0 4। अब बताओ 0 4 को हम लोग 4 लिख सकते हैं आंसर। ठीक, इस तरह से हम लोग सिंगल डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं डायगोनल मेथड से। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर डबल डिजिट वाला कोई संख्या रहा तो, जैसे 25 का स्क्वायर रहा तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह। यानी आपको एक स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाने के बाद एक लाइन इधर से ऐसे खींच लेना है और एक लाइन इधर से। यहाँ पे ऊपर भी 2 बॉक्सेस बनने चाहिए और इधर भी 2 बॉक्सेस बनने चाहिए। यानी आपको हॉरिजॉन्टली 2 बॉक्सेस और वर्टिकली भी 2 बॉक्सेस, इसको बोलते हैं 2x2 का बॉक्स। कितना, 2x2 का बॉक्स। क्लियर है, बन गया। क्यों 2x2 का बना, क्योंकि हमारे पास जिसका स्क्वायर हम निकाल रहे हैं वो 2 डिजिट वाला संख्या है। ठीक है, बनाने के बाद डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो डायगोनल इस वाले का ऐसे ड्रॉ होगा, इस वाले का ऐसे ड्रॉ होगा,
और इस वाले का ऐसे ड्रॉ होगा। क्लियर है? आपको और अच्छे तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। और हम लोग 25 का स्क्वायर निकालेंगे। पहले इसका ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, उसके बाद 25 का स्क्वायर निकालेंगे। तो चलिए, डायगोनल इस तरह से येलो कलर का लाइन दिखा, पहला डायगोनल, फिर ये दूसरा डायगोनल, फिर ये तीसरा डायगोनल ड्रॉ हो गया। अब हम लोग 25 का स्क्वायर निकाल रहे थे। किसका निकाल रहे थे? 25 का स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ 2, इस वाले बॉक्स पे 5, इस वाले बॉक्स के सामने 2, इस वाले बॉक्स के सामने 5। अब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और इनका रिजल्ट कहाँ आएगा? इस वाले बॉक्स में। फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 5 से और इनका रिजल्ट कहाँ आएगा? इस वाले बॉक्स में। फिर ये 5 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, इनका रिजल्ट कहाँ आएगा? इस वाले बॉक्स में। और ये 5 मल्टीप्लाई होगा फिर इस 5 से और इनका रिजल्ट कहाँ आएगा? इस वाले बॉक्स में। चलिए करते हैं। 2 इंटू 2 4, तो 4 को हम बताए थे ना कैसे लिख सकते हैं? 0 4। 2 5 जा 10, तो 1 0 10। 2 5 जा 10, 1 0 10। 5 5 जा 25, 2 5 25। अब नंबर्स को बाहर निकालते हैं। तो ये येलो कलर के अंदर, इस वाले येलो कलर के अंदर कितना डिजिट? एक डिजिट। कौन है? 5 लिख देंगे। अब इन दो डायगोनल्स के बीच का टोटल नंबर कितना? तो 2 है, 0 है, 0 है, सबको ऐड कर दो। तो 2 + 0 2, और फिर से +0 2, कितना हो गया? 2। क्लियर? अब इस डायगोनल के बीच के नंबर्स को ऐड करो। 4 1 1, कितना हो गया? 4 1 5, 4 और 1 5, 5 और 1 6, कितना हो गया? 6। और इस डायगोनल के बीच कितना, कौन सा डिजिट है? क्या कितना नंबर्स हैं? एक ही है और 0 है, तो 0 आ गया। अब 0 6 2 5 को हम लोग क्या 6 2 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? आंसर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले कैसे हम लोग 2 डिजिट के लिए ड्रॉ करते हैं बॉक्स, है ना। चलिए, एक नंबर हमने लिया 35 का, इस बार हमको स्क्वायर करना है। तो पहले 2 डिजिट का संख्या है तो हमको बॉक्स बनाना है, स्क्वायर बॉक्स बनाना है 2x2 का। इस तरह से 2x2 का बना लिया। अब उसके बाद डायगोनल ड्रॉ करो, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। कर लिया हमने डायगोनल ड्रॉ। अब इनके डिजिट्स को लिख दो, 3 5 और इधर 3 5 35। क्लियर है? अब हमको करना क्या है? अब हमको यूज़ करना है, अब हमको करना है मल्टीप्लिकेशन। तो 3 इंटू 3 कितना? 9। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 9। 3 इंटू 5 कितना? 15, 1 5 15। 5 3 जा 15, 1 5 15। 5 5 जा 25, 2 5 25। क्लियर है? अब इनका क्या करना है? इससे हमको बाहर निकालना है, चीज़ों को बाहर निकालना है भाई। चलिए निकालते हैं। इस वाले रीजन से कौन बाहर आएगा? 5। इन दो डायगोनल्स के बीच से बाहर कौन आएगा? तो 5 + 5 10, 10 और +2 12, कितना बाहर आएगा? 12। तो 12 का 2 कैरी 1, कैरी 1। याद रखिए, इस बॉक्स से कितना आया था? 12, 12 का 2 कैरी 1। अब 1 कहाँ जाके ऐड होगा? इस वाले रीजन में, अगले डायगोनल्स के डिजिट्स के साथ वो ऐड होगा। तो अगला डायगोनल ये है, इनके डिजिट्स के साथ वो ऐड हो जाएगा। तो 9 और 1 10, 10 और 1 11 और 1 कैरी था, 11 और 1 12 के 2, कैरी कितना? फिर से 1। आपकी 1 इस बार का 1 कैरी कहाँ जाएगा? इसके साथ। तो 0 + 1 कितना? 1। तो जवाब कितना आएगा? 1 2 2 5। तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 2 2 5, ये होगा आंसर। क्लियर? क्लियर है? अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि अब अगर 3 डिजिट्स की संख्या रही तो उसका कैसे बनाएंगे भाई बॉक्स, और कैसे करेंगे काम। 3 डिजिट का कोई एक नंबर बोलो। चलिए 3 डिजिट का एक नंबर लिखते हैं, 120 का स्क्वायर, है ना। तो चलिए इसके लिए ये 3 डिजिट्स की संख्या है, 3 डिजिट की संख्या 120, 1 2 और 0। तो चलिए इसके लिए बॉक्स बनाते हैं। ये बन गया बॉक्स। कैसे बना है तो एक बार देख लो। इधर पहले एक स्क्वायर बॉक्स बनाया गया है,
इसके बाद इसके अंदर 3 बॉक्सेस बनाए गए, इस तरह से बना लिया हमने। फिर इसके बाद इधर से भी 3 बॉक्सेस बनाए गए, हो गया ना 3x3 का बॉक्स। देखो तो 3x3 का बॉक्स है ना। अब क्या करना है, डायगोनल ड्रॉ करना है। तो पहला डायगोनल ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये बड़ा वाला होगा, चौथा फिर से ये थोड़ा छोटा वाला होगा, और ये लास्ट में सबसे छोटा वाला होगा, है ना। चलिए अब लिखते हैं इनके डिजिट्स को, 1 2 0, इधर भी 1 2 0। अब मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1 0 1 1, ठीक है। 1 × 2 कितना 2, 1 × 0 कितना 0, क्योंकि एक या किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 होता है। जब 0 होगा तो 0 0 लिखेंगे, ठीक है। 2 × 1 कितना 2, 2 × 2 कितना 4, 2 × 0 कितना फिर से 0 0, 0 × 1 कितना 0 0, 0 × 2 कितना 0 0, 0 × 0 कितना 0 0। अब सभी को क्या करना है, हमको बाहर निकालना है। चलिए निकालते हैं बाहर, है ना। इस वाले डायगोनल से कौन बाहर आएगा 0, इस वाले से भी 0, इस वाले से 4, इस वाले से 2 और 2 4, और इस वाले से 1 और आगे 0। तो आगे 0 का कोई मतलब नहीं बना, 4 4 से 1 4 4 0 0। तो आंसर हो गया 1 4 4 0 0। क्लियर है, क्लियर है। अगर 5 डिजिट का संख्या रहेगा तो 5x5 का बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद डायगोनल बनाएंगे, फिर नंबर प्लेस करेंगे और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। उसके बाद फिर सभी डायगोनल्स के बीच से नंबर को निकाल लेना है। पहला नंबर इस डायगोनल से निकलेगा, दूसरा इन दोनों के बीच से, फिर इनके बीच से, फिर इनके बीच से, फिर इनके बीच से, फिर यहाँ से, है ना। इस तरह से निकालते हैं। क्लियर हुआ। चलिए डायगोनल आपने समझ लिया। अब डायगोनल के बारे में एक बात जान लो, डायगोनल मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये 2 मेथड ऐसा है जिससे आप कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। दुनिया का कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर रहे, उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि हाँ आप इतना तक के नंबर का ही निकाल सकते हैं, आप कोई सा भी नंबर का भी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इन दोनों मेथड्स को बेस्ट मेथड माना गया। और ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगला जो मेथड है उसका कुछ लिमिटेशन है। जैसे अगला मेथड हमारा क्या है, कॉलम मेथड। किसके लिए, स्क्वायरिंग के लिए, स्क्वायर्स के लिए क्या है, कॉलम मेथड हमारा, ठीक है। अब कॉलम मेथड का लिमिटेशन क्या है कि ये जो मेथड है कॉलम मेथड, ये केवल 2 डिजिट के लिए अप्लाई होता है। ये जो मेथड है ये केवल 2 डिजिट के लिए ही अप्लाई होता है, ठीक है। इसीलिए इसको अच्छा मेथड नहीं माना गया। लेकिन हाँ, अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको कॉलम मेथड से ही बनाना है तो फिर आपको इसी मेथड से बनाना होगा। लेकिन कब दिया रहेगा, जब आप कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स की संख्या दी रहेगी क्वेश्चन में, 2 डिजिट का ही दिया रहेगा, तभी बोलेगा वो। ऐसा नहीं कि 3 डिजिट का दे दिया और बोला कॉलम लगाने, क्योंकि लगेगा ही नहीं। उसको भी पता है, क्योंकि क्वेश्चन देने वाले को भी पता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। वो 2 डिजिट ही देगा और आपको बोल देगा कॉलम मेथड से बनाने, तो कॉलम मेथड से बनाएंगे। सीखते हैं कॉलम मेथड क्या होता है। चलिए, तो यही लिखा है इस पॉइंट में, दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स ऑनली, ठीक है। ये लिमिटेशन हुआ इसका, बाउंडेशन हुआ इसका। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना और समझना। ये देखिए, पहला वर्टिकल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन थोड़ी दूरी पर, तीसरा वर्टिकल लाइन और ये चौथा वर्टिकल लाइन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ कर लेने हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अब आपने 4 वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। अब उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, है ना। आप एक चीज़ अगर नोटिस कर पा रहे होंगे इसमें, तो आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे 3 कॉलम बन गया, 1 2 और ये 3 कॉलम, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम और ये 3 कॉलम। 3 कॉलम बन गया ना। चूँकि इसमें कॉलम बना है इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, कॉलम मेथड। क्लियर है। अब ये कॉलम क्यों बनाया गया है या इसमें क्या होने वाला है, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, इसके लिए कॉलम मेथड के लिए एक फार्मूला की आवश्यकता पड़ती है। वो फार्मूला ये है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसका मतलब होता है ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, 2ab का मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, और बी स्क्वायर का मतलब बी इंटू बी। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, तो आगे जब हम आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे बीजगणित, तो उसमें बताएंगे कि ये फॉर्मूला है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को आपको दिमाग में बिठा लेना है, बसा लेना है। किसके लिए? कॉलम मेथड। अगर कॉलम मेथड आपको सीखना है या फिर कॉलम मेथड से आपको सॉल्यूशन करना है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, और इसका सीक्वेंस बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं, आपको याद करना है पहले ए स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, फिर प्लस बी स्क्वायर, एकदम इसी क्रम में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी क्रम में, इस क्रम में इसलिए याद करने बोल रहे हैं, हालांकि ये फॉर्मूला आप कैसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि 2 + 3 भी 5 होता है, और 3 + 2 भी 5 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, सीक्वेंस का ध्यान रखना है। क्यों सीक्वेंस का ध्यान रखना है? क्योंकि ये जो सारे टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स हैं ना, ए स्क्वायर, 2ab और बी स्क्वायर, ये तीनों के तीनों टर्म्स यहाँ पे भरे जाएंगे, इसीलिए सीक्वेंस हम बोल रहे हैं आपको याद रखना। तो फर्स्ट वाले कॉलम में भराता है ए स्क्वायर, दूसरे वाले में भराता है 2ab, और तीसरे वाले में भरते हैं बी स्क्वायर, इसी सीक्वेंस में। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो ये था कॉलम मेथड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इससे सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये सीखना है। आपको समझ में आया? ये 2 डिजिट के लिए एप्लीकेबल है, और इस फॉर्मूला का आवश्यकता पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले वाले कॉलम में ए स्क्वायर भरना है, 2ab भरना और बी स्क्वायर भरना है, और ये स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान में है। इतना काम करने के बाद अब हम लोग तैयार हैं कॉलम मेथड बनाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद का जो काम है वो कैलकुलेशन का है। तो चलिए, सबसे पहले कोई 2 डिजिट वाला नंबर बोलिए। चलिए मान लेते हैं 15 का स्क्वायर, और दूसरा एग्जांपल हम लोग अच्छा बाद में, पहला इसका देखते हैं, 15 का स्क्वायर। अब एक और बात, 15 2 डिजिट से मिलके बना है, 1 और 5। ठीक है, तो 1 को, यानी कि टेंस वाले प्लेस वाले डिजिट, टेंस के प्लेस पे कौन है? 1 है, इसको हमेशा ए बोलना है, और वंस के प्लेस पे कौन है? 5 है, इसको हमेशा बी बोलना है। ठीक है, आपको ए मिल गया, आपको बी मिल गया, आपको ए मिल गया, आपको बी मिल गया, और आपके पास फार्मूला है, क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करें। ए का स्क्वायर यानी कि कितने का स्क्वायर? इस क्वेश्चन के लिए कितने का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। 2ab यानी 2 इंटू ए की वैल्यू बोलें 1, इंटू बी की वैल्यू बताएं 5। ठीक है, अब बी स्क्वायर यानी कितने का स्क्वायर? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 1 का स्क्वायर यानी कितना? 1 इंटू 1 इजकल टू 1, और 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10, 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25। हाँ, इतना काम करने के बाद अब बारी आती है डिजिट्स को बाहर निकालने की। ठीक है, यहाँ पर 2 डिजिट है, हमेशा याद रखना कॉलम मेथड में यूनिट प्लेस का डिजिट बाहर आएगा। तो 25 में से 5 यहाँ आया बाहर। अब ये जो 2 बच गया, ये इस वाले कॉलम में प्रवेश करेगा एडिशन के लिए। ऐड कर दो, कितना हुआ? 12। ठीक है, ये 2 इसमें चला गया, ऐड हो गया, 10 और 2 12। अब फिर से क्या? यूनिट प्लेस बाहर आएगा, कितना आया? 2। कितना रिमाइंडर बचा? सॉरी कितना बच गया है? 1 बच गया, 1 इसमें आ जाएगा, तो इसको ऐड कर देना। 1 + 1 कितना हो गया? 2। अब फाइनली जो भी कुछ यहाँ पे बचता है वो यहाँ उतर जाता है। कॉलम थे और सभी कॉलम से डिजिट्स बाहर आ गए। कौन कौन से? 2 2 5। तो बताएं 15 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 5। आंसर क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। इस बार थोड़ा एग्जांपल बढ़ा लेंगे। 84 का स्क्वायर, 8 हमारा क्या होगा और 4 हमारा क्या होगा, ये आप बताओगे इस बार। ये बी होगा ना, ये ए होगा,
8 बी होगा और 4 ए होगा क्या? नहीं, 8 हमेशा ए होगा, 4 हमेशा बी होगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में ए और बी हमने चूज़ कर लिया। अब फॉर्मूला बताओ, पहले बी स्क्वायर होगा ना? नहीं, पहले ए स्क्वायर। यहाँ बी स्क्वायर होगा ना? नहीं, यहाँ 2ab और यहाँ बी स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, अब ए की वैल्यू क्या रखनी है हमको? 8 का स्क्वायर। 2 इंटू ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू कितनी रखनी है? जल्दी बताएंगे। बी की वैल्यू कितनी रखनी है? 4। बी की वैल्यू रखनी है 4। क्लियर है? चलिए, अब 4 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना? तो 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 कितना हो गया? 64। कितना हो गया? 64। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 यानी 16 4 जा 64। तो यहाँ भी क्या आ गया? 64। अरे यहाँ भी 64। चलो कोई बात नहीं, आ गया। जितना भी आएगा लिखना है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 4 जा 16। क्लियर है? चलिए, अब क्या करना है? यूनिट प्लेस को पकड़ करके बाहर निकालना है। यूनिट प्लेस हमने पकड़ा, खींच करके एकदम निचला लाइन में लेके चले आए। 6 1 बच गया, इसमें ट्रांसफ़र हुआ और ऐड हुआ। 4 और 1 5, ये 65 हुआ। 65 में 6 आएगा नीचे? नहीं, 5 आएगा नीचे। बच गया क्या? रिमेनिंग क्या बच गया? 6 किस में चला जाएगा? इसमें। और जाके क्या हो जाएगा? ऐड। तो 64 और 6 कितना होता है बच्चों? 70। अब कुछ नहीं है इधर आगे जाने को, तो पूरा का पूरा 70 यहाँ उतर जाएगा। तो डिजिट क्या हुए हमारे पास? नंबर क्या हुआ हमारे पास? रिक्वायर्ड नंबर 7056। आंसर क्या हो जाएगा? 7056। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग कॉलम मेथड का यूज़ करते हैं। समझ में आई बात? अब देखिए, इसका कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? कि ये 2 डिजिट के लिए अप्लाई होता है, 2 डिजिट के लिए अप्लाई होता है। अब इस पर डिस्कशन करते हैं। तो 2 डिजिट का रेंज क्या होता है? आप बताओ। 2 डिजिट का रेंज क्या होता है? मतलब कहाँ से कहाँ तक की संख्याएं 2 डिजिट्स वाली कहलाती हैं। मतलब कहाँ से कहाँ तक की संख्याएं 2 डिजिट्स वाली संख्या कहलाती है? तो इसका जवाब आपको पता है, 10 से लेकर के 99 तक। क्लियर? तो ये जो मेथड है ये यहीं तक इन्हीं नंबर्स के लिए अप्लाई होना चाहिए। हम बोलेंगे कि नहीं, 1 से लेकर के 99 तक ही अप्लाई होगा। अरे ये कैसे सर? अभी तो आपने बताया कि ये 2 डिजिट वाली संख्या के लिए अप्लाई होती है, लेकिन आप बोल रहे हो 1 से लेकर के 99, तो 1 तो सिंगल डिजिट वाली संख्या है, फिर ये कैसे? तो मैं बोलूँगा कि 1 को हम लोग लिख सकते हैं 01, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 02, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 03। तो बताओ ये होगा ना एप्लीकेबल? 2 डिजिट्स वाली संख्या बन गई ना ये? हाँ, तो इसीलिए इसका रेंज हम लोग डिसाइड कहाँ से करेंगे? 1 से लेकर के 99 तक की संख्या पर ये कॉलम मेथड अप्लाई हो सकता है। एग्जाम्पल देखना चाहोगे? चलो देख लेते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर करना है, चलो तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 05 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। ये हो गया बी, ये हो गया ए, है ना? ए और बी मिल गया। फार्मूला बोलो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए ए की जगह वैल्यू रखिए, ए 0 है तो 0 का स्क्वायर कितना? 0। 2ab 2 इंटू 0 इंटू बी की वैल्यू बोलो कितना? 5। तो बताओ 0 के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई हो गया तो उसका वैल्यू कितना आ गया? 0। अब बी का स्क्वायर तो यानी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना? 5 5 25, 5 5 जा 25। ठीक है, अब बताओ इसमें से संख्याएं बाहर निकालनी है। यूनिट प्लेस पकड़ो, बाहर निकाल दो। 5 क्या बच गया? 2। इसके साथ जाके क्या हो जाएगा? ऐड। 0 और 2 ऐड करेंगे कितना होगा? 2। सिर्फ 2 है तो सिर्फ 2 आ गया। अब कोई कैरी नहीं बचा यहाँ पे कोई संख्या डबल डिजिट वाला नहीं बचा, सिंगल डिजिट बचा था जो कि हमने यहाँ पे उतार दिया। अब इधर जाने को कुछ नहीं है तो कुछ नहीं जाएगा, जो यहाँ पे है वो उतार देंगे। तो 0 की जगह पे यहाँ क्या करेंगे? तो संख्या क्या मिली हमको? 025। क्या 025 को हम लोग 25 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 25। बोलो हुआ ना एप्लीकेबल सिंगल डिजिट के लिए भी ये? हाँ, तो ये जो मेथड है ये एप्लीकेबल होता है 2 डिजिट नंबर एज वेल एज 1 डिजिट। बुक में 2 डिजिट लिखता है लेकिन हमने
1 डिजिट के लिए भी इसको एप्लीकेबल बना लिया। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब आज का सेगमेंट आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगले सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब नंबर्स क्या होते हैं और इनको फाइंड करने के मेथड्स के बारे में। क्लियर है? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल का ऑप्शन चूज़ कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो नया डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के बारे में शेयर कीजिए, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई सजेशन है या कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।